हेलो स्टूडेंट्स, रोम्बस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य और उसके अवशेषों पर बनने वाले 5 राज्यों के बारे में पढ़ा। ये बात हो रही थी दक्षिणी भारत की। वहीं पर मध्यकालीन भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट, जिस पर हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम इस क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, वो हमारा पार्ट है सूफी और भक्ति आंदोलन, यानी कि जो धार्मिक आंदोलन है, हम उस पर बात करेंगे। हिंदू धर्म के अंदर तो भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी से ही चला आ रहा है। हिंदुओं के अंदर जैसे ही हिंदुओं का दूसरे धर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, वहीं से हिंदू धर्म के अंदर दोबारा से जो कन्वर्ट हुए व्यक्ति थे उनको हिंदू धर्म में लाने की कोशिश की गई, उस पर बात चलती रही। लेकिन 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ, उस वक्त मोहम्मद गौरी के साथ एक सूफी संत भारत में आए जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर मध्यकालीन भारत का, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो चलिए इस पे हम आगे देखते हैं। सूफी आंदोलन। इस्लामिक विचारधारा में रहस्यवादियों को सूफी कहा जाता है और इस्लाम में सूफी वही कहलाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी और सभी धर्मों से प्रेम करने वाला। सूफीवाद के अनुसार मनुष्य ईश्वर की प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद भी है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है पवित्रता। इसके अनुसार जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र है, वे ही सूफी कहलाने के लायक हैं। एक अन्य मतानुसार के अनुसार, एक जो दूसरा मत है उसके अनुसार, सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात नमाज हेतु पंक्तिबद्ध खड़े होने जैसे अनुशासन की प्रक्रिया का पालन करने वाले सूफी थे। और सबसे जो प्रमाणिक विचार है वो यह है कि सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ शब्द से बना है। सूफ का अर्थ है ऊन, और सूफी ऊनी वस्त्र धारण करने वाले धर्म प्रचारक और संत थे। बाद में या कालांतर में यह उन धर्मोपदेशकों या संतों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो उदार और रहस्यवादी विचारों में विश्वास रखते थे। सूफी समुदाय। सूफी संप्रदायों का मुख्य विभाजन 2 श्रेणियों में किया जा सकता है। बासरा। पहला है बासरा, अर्थात वह जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे और उसके उपदेशों का उल्लंघन नहीं करते थे। शरीयत में जो कुरान के अंदर दिया गया शब्द है, जो केवल उन्हीं को फॉलो करते हैं, उससे हटकर कुछ भी करना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते हैं, उन्हें बासरा कहा गया। और दूसरा जो पार्ट माना गया है वो माना गया है बेसरा, अर्थात वह जो शरीयत की प्रधानता को नहीं मानते थे और शरीयत के आदेशों की अनदेखी करते थे, ऐसे लोग मजजूब कहलाए। बासरा संप्रदाय में पुनः वजूदिया और सुहदिया में विभाजन हुआ। वजूदिया परंपरा के सूफी इतने अरबी के वहदत अल चुदह के सिद्धांत को मानते थे। ये कुछ अरबी शब्द हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं। इनके अनुसार संसार में जो कुछ था, अंततः सबका अस्तित्व एक ही था। सृष्टि और मुष्टि की रचना करने वाले ईश्वर का अस्तित्व एक ही है। सुहूदिया परंपरा के सभी अलाउद्दीन सिमनानी, जो 14वीं शताब्दी में थे, के वहद उल शहर के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इनको सार यह था कि अस्तित्व की एकता का आभास भ्रमपूर्ण है और रहस्यवादी ज्ञान की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एकता केवल एक दिखावा मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे सूफियों के विश्वास और उनकी प्रथाओं के बारे में। देखिए, इस्लाम धर्म में
रहस्यवाद की भावना को सूफी मत के नाम से जाना है। सादगीपूर्ण एवं सरल जीवन ही सूफी संतों की प्रमुख विशेषताएं थी। एकेश्वरवाद सूफी दर्शन का मुख्य आधार माना जाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर काफी संप्रदाय रहे, हमने प्राचीन भारत के 600 ईसा पूर्व के आसपास के जो संप्रदाय थे, हिंदू धर्म के जो पंथ थे, उनके बारे में स्टडी की। मध्यकालीन भारत में भी हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के दौरान। लेकिन जो सूफी हैं उनका केवल एक ही मत रहा है, और उसका जो मेन दर्शन है, मेन फिलोसफी है, वो है कि ईश्वर एक है। ईश्वर के अलग अलग रूप नहीं है, आप उनको अलग अलग नामों से जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सूफी संतों के दरगाह पर की गई उपासना जियारत कहलाती है। इस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखेंगे। नाच, संगीत एवं कव्वाली के माध्यम से सूफी संत अपने परमात्मा को खुश रखते हैं। आप कभी अगर किसी भी सूफी संत की दरगाह पर जाएं या किसी मस्जिद में जाएं, मजार पर जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पर उस अनंत जो परमेश्वर है उसको प्रसन्न करने के लिए गज़ें, कव्वालियों का, गजलों का, इस तरह का संगीत का बहुत बड़ा आयोजन होता है, खासकर इस सूफीज्म धर्म के अंदर। सूफी संतों का निवास स्थल था जहां इस्लाम धर्म के अनुयायी आते थे। सूफी दर्शन में ऐसी प्रथाएं प्रचलित थीं कि धर्म सत्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है, इसमें इस्लाम श्रेष्ठ है और सूफीवाद उसका श्रेष्ठ दर्शन है। देखिए कितनी सही बात कही है कि सूफी दर्शन में ऐसी प्रथा, ये हालांकि हिंदू धर्म में भी यही है कि धर्म सत्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। धर्म कोई भी हो, वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, वो आपको सत्य मार्ग की तरफ ले जाएगा। यही सूफीज्म का है। लेकिन इन्होंने माना कि इस सत्य के मार्ग पर चलाने वाला अगर सबसे प्रमुख धर्म कोई है तो वो इस्लाम है, वो श्रेष्ठ है। और सूफीवाद की जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, वो अपने आप में श्रेष्ठ है। सूफी विचारधारा में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। यहां माना गया है कि ज्ञान की प्राप्ति के बिना पीर का होना संभव नहीं है। सूफियों का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधना के मार्ग पर बढ़ना और मानव की सेवा करना। हर धर्म यही बात कहता है। खैर, सूफियों से संबंधित शब्दावली, हम कुछ ऐसे शब्द जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनका अर्थ आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इस अर्थ का क्या अर्थ है। क्योंकि इस शब्दावली के अंदर शब्द काफी हैं, उनके अर्थ काफी हैं। आपको एक शब्द दे दिया और 4 अलग अलग शब्दों के अर्थ उठाकर दे दिए। आपको उनमें से एक शब्द को जो उसके साथ मैच कर रहा है, जो उसका ओरिजिनल वर्जन है, जिसका वास्तविक अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं, अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, ये एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया है। वसल एक शब्द है, वसल। वसल का मतलब होता है ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त होना। दूसरा है वजहत उल वजूह। वजहत उल वजूह, इसका मतलब है सर्वेश्वरवाद, परमात्मा का एकत्व सिद्धांत, यानी कि ईश्वर एक है। समा, समा से अभिप्राय है संगीत एवं नृत्य। चिल्ला, चिल्ला का अर्थात है लगातार 40 दिनों तक साधना करना, सूफीज्म के अंदर चिल्ला कहलाता है। हस्म ए दम, हस्म ए दम का मतलब है प्राणायाम। फना, फना ईश्वर प्रेम में विहल हो जाना, ईश्वर प्रेम के अंदर डूब जाना, यानी कि उसमें खो जाना, ये फना कहलाता है सूफीज्म में। तवब्बुल, तवब्बुल का अभिप्राय है परमात्मा में विश्वास, उस ईश्वर के अंदर विश्वास, एक तो उस एक ईश्वर में विश्वास सूफीज्म की भाषा के अंदर तवब्बुल कहा गया है। प्रमुख सूफी सिलसिले एवं उनके संत। अब हम बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो सूफीज्म का है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सूफीवाद के विकास में उसके प्रमुख सिलसिले तथा संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनका वर्णन निम्नलिखित है।
चिश्ती सिलसिला सबसे पहला सिलसिला है। आईने अकबरी में अब्बुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिले में से एक सिलसिला है। इस सिलसिले का प्रभाव राजस्थान है, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। तो यहां से किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। तो ये था हमारा भक्ति आंदोलन के मत और संस्था। आज हमने महत्वपूर्ण बात यह की कि जो सूफी आंदोलन है और जो भक्ति आंदोलन की हमने शुरुआत की, ये अपने आप में मध्यकालीन भारत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से हर हाल में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों पर। ऐसी बात नहीं है नहीं आएंगे। और जो भक्ति आंदोलन जिसको अभी हमने शुरू किया है, लेकिन आज समय के नहीं रहने के कारण, समय के अभाव के कारण, आज के क्लास का समय पूरा होने के कारण आज ये क्लास हमें यहीं बंद करनी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म से एक बार जब हम दोबारा मिलेंगे तो यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो आज जो आपने किया इसको एक बार आप ओवरव्यू कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और देखिए कि यहाँ से कैसे कैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। कल रोम्बस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे इस समय दोबारा मिलें। तब तक आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।